स्नातक प्रथम वर्ष से विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम एक नए प्रकरण की शुरुआत करेंगे। प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्दांश, ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल दें, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। हम कृदंत प्रत्ययों में आज जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें पहला प्रत्यय है यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय, यह और तय, यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रत्यय है। यत् प्रत्यय में तय का हल्यंतम और तस्य लोप से लोप होकर के सिर्फ ये ही शेष रहता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर हमें ये दिखाई दे तो लगभग ये संभावना की जा सकती है कि वो यत् प्रत्यय का उदाहरण हो। हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो हमारा सूत्र है अचो यत्, अर्थात अजंत धातुओं से परे यत् प्रत्यय होता है। कोई भी धातु जो अजंत है, जैसे कि किसी भी धातु के अंत में यदि स्वर है, उन धातुओं को हम अजंत कहते हैं। जैसे कि नी धातु, पा धातु, दा धातु, जी धातु, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के बाद में यत् प्रत्यय होता है। जैसे ची धातु और यत् प्रत्यय से चयम, जी धातु और यत् प्रत्यय से जेयम, नी धातु और यत् प्रत्यय से नेयम, क्षेयम, प्रेयम, पव्यम, लव्यम, आश्रयम, ये सारे यत् प्रत्यय के उदाहरण हैं। अजंत धातुओं से परे यत् प्रत्यय होता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा ची प्लस यत् चेयम, जी प्लस यत् जेयम, नी प्लस यत् नेयम, क्षी प्लस यत् क्षेयम, प्रेयम, पव्यम, लव्यम, आश्रयम, ये सारे उदाहरण अजंत धातुओं के हैं। अगला जो सूत्र है ईद यति, इससे तात्पर्य है कि अगर यत् प्रत्यय बाद में हो और यदि धातु आकारांत हो, किसी भी धातु के अंत में आ रहा हो, तो उस आ को दीर्घ ई आदेश होकर के और फिर गुण आदेश होकर के ए हो जाता है। ईद यति से तात्पर्य है किसी भी धातु के अंत में दा अर्थात आ हो, जैसे दा, पा, ग्या, गा, मा, ये जो सारी धातुएं हैं इनके अंत में आ है। तो ऐसी आकारांत धातुओं को ईद यति सूत्र से दीर्घ इकार आदेश होने के पश्चात उसको गुण होकर के ए हो जाता है, ये है ईद यति। जैसे दा धातु प्लस हम यत् प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, तो ईद यति सूत्र से इस दा के स्थान पर दीर्घ दी ये आदेश हो जाएगा। फिर दी को गुण आदेश करने पर ये दे आदेश हो जाता है, ये दे, और दे प्लस यत् बराबर देयम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं पा प्लस यत्, पा प्लस यत्। ईद यति सूत्र से पा को पी हो जाता है और फिर गुण होकर के पी को पे हो जाता है, और फिर पे प्लस यत् बराबर पेयम, ये सिद्ध होता है। अगला हमारा सूत्र है पोरादुदात, अर्थात किसी भी धातु के अंत में पै फै बै भै मैं ये हो और उससे पहले ए हो। किसी भी धातु के अंत में यदि पै फै बै भै मैं हो और उससे पहले यदि ए हो तो यत् प्रत्यय होता है। जैसे रे मैं, रम धातु अर्थात खेलना, इसके अंत में मैं है
और मैं से पहले इधर रे में ए है, तो ये पोर अत उपदात सूत्र की सटीकता इसमें मिलती है कि रे और मैं, रम धातु प्लस यत प्रत्यय। तो ऐसी धातुओं से भी परे यत प्रत्यय होता है। हम इसको सीधा जोड़ देंगे, रम प्लस यत बराबर रम्यम। इसी प्रकार रब प्लस यत रभ्यम, गम प्लस यत गम्यम, वम प्लस यत वम्यम, जप प्लस यत जप्यम, नम प्लस यत नम्यम रूप सिद्धे होते हैं। ये था हमारा यत प्रत्यय। अब हम आगे बढ़ते हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत तव्य अनियर है, अर्थात किसी भी धातु से परे तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत प्रत्यय का अंत में तव्य शेष रहता है। किसी भी शब्द के अंत में तय, आधा, वय और ये तव्य अगर हमें दिखाई दे तो हमें ये मानना चाहिए कि वहाँ पर तव्यत प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि तय, वय, ये तव्य अगर हमें दिखाई दे, इसका मतलब उस धातु में या उस शब्द में तव्यत प्रत्यय होता है। तो तव्यत प्रत्यय में जो कि हम यूँ मान के चलें कि तव्यत प्रत्यय किसी भी शब्द में यदि हो और वो तव्यत प्रत्यय वाला उदाहरण हो, तो उसका हिंदी में अर्थ चाहिए अर्थ होता है। पढ़ना चाहिए पठितव्यम, खेलना चाहिए खेलितव्यम। इस प्रकार चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे पठ प्लस तव्यत। तव्यत प्रत्यय से पहले इट का आगम होने से पठी बनता है और फिर सीधा तव्य जुड़ता है। तो शब्द बन जाएगा पठितव्यम। पठ प्लस तव्यत बराबर पठितव्य। इस प्रकार ये जो होते हैं सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसी अन्य वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, या हम सीधे कह सकते हैं जैसे पठ प्लस तव्यत पठितव्यम, गम प्लस तव्यत गंतव्यम, चल प्लस तव्यत चलितव्यम, खाद प्लस तव्यत खादितव्यम, धाव प्लस तव्यत धावितव्यम। इस प्रकार ये जो सारे उदाहरण हैं ये तव्यत प्रत्यय के होते हैं। भाव में भाववाच्य में तव्यत प्रत्यय हमेशा एक वचन में होता है, नपुंसकलिंग में होता है तव्यत प्रत्यय। जब हम भाववाच्य की बात करते हैं तो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। और तव्यत प्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं उनमें आर धातु संयोग वलादे इस सूत्र से बीच में इट का आगम भी होता है। जैसे पठ प्लस तव्यत में पठ में ई जुड़ करके आर धातु संयोग वलादे सूत्र से पठी हो जाएगा, तो पठितव्य रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों को सूत्रों की अपेक्षा उदाहरणों पर ध्यान देना है। कक्षा 9-10 की पुस्तकों में बहुत सारे तव्यत प्रत्ययों के उदाहरण दे रखे हैं, विद्यार्थी उनकी तैयारी करें। तो आज हमने यत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय का अध्ययन किया। धन्यवाद।